नालायक बच्चों, वेलकम है आपका। अब इस क्लास में, जिस क्लास में हम लोग करेंगे इन्वेंट्री, क्या करेंगे दोस्त? याद करो बेटा, इन्वेंट्री का पाला आपको 11th क्लास में पड़ गया था, जब आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाते थे और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते थे दो चीजें। पहली चीज होती थी बाय सेल और दूसरी चीज होती थी बाय क्लोजिंग स्टॉक। वो क्लोजिंग स्टॉक ही बेटा इन्वेंट्री होता है बेटा। और यहां सीए फाउंडेशन के अंदर उसकी हमें थोड़ी बहुत चीज पढ़ने को मिलेगी कि ये इन्वेंट्री होता क्या है। पहले सुनते हैं कि इन्वेंट्री होता क्या है। मान लेते हैं एक आदमी है राम। राम अपने यहाँ पे, राम ने एक दुकान खोली और अपने यहाँ पे माल बेचने के लिए 100 यूनिट लेके आया। दोस्त कितने यूनिट लाया? 100। एक यूनिट का कॉस्ट था उसको 10 रुपए, तो 100 यूनिट का कॉस्ट कितना हो जाएगा? 1000 रुपए। उसने उसमें से 80 यूनिट बेच दिए। मुझे नहीं पता कितने में बेचे, ऑब्वियसली सी बात है, अगर 10 में खरीद के लाया तो ज्यादा में ही बेचे होंगे। लेकिन आज की डेट में उसके पास 20 यूनिट बचे हुए हैं। सवाल, उन 20 यूनिट को वो क्लोजिंग स्टॉक में अपने ट्रेडिंग अकाउंट में किस वैल्यू पे लिखेगा? 10 रुपए में, या 10 से ज्यादा, या 10 से कम? मार्केट वैल्यू। दीदी कह रही है मार्केट वैल्यू में लिखेगा। जनाब ऐसा क्यों? जनाब ऐसा क्यों? पता नहीं क्या इसे ऐसा ना, मेरे दिल ने बोला, मैंने बोल दिया बेटा। बेटा दिल की नहीं सुननी, दिमाग की सुननी है। फाउंडेशन में आप लोग, अपन फाउंडेशन में अपने दिमाग की सुननी है बेटा, दिल की नहीं। खैर, इसके लिए एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है 2, वो कहता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। उसने बोला देखो सुनो जनाब, क्योंकि आप इनकम का टैक्स भरते हो, क्योंकि आप अपने इनकम के ऊपर टैक्स भरते हो और आपका क्रेडिट जितना बड़ा होगा, याद करो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, उसमें हम लोग क्रेडिट साइड में क्या लिखते थे? सेल, क्लोजिंग स्टॉक, इनकम। जितना ज्यादा आएगा प्रॉफिट उतना ज्यादा आएगा। तो मैं तो चाहूंगा ना कि मैं अपना क्लोजिंग स्टॉक कम से कम वैल्यू का लिखूं, क्योंकि कम वैल्यू पे लिखने पे प्रॉफिट कम आएगा, टैक्स कम जाएगा। ये एक पर्सपेक्टिव हो गया। बट अकाउंटिंग ये कहती है क्योंकि वो गुड्स अभी बिका नहीं है, तो तुमको कैसे पता कि ज्यादा का बिक जाएगा या कम का बिकेगा? तो मुझे ये नहीं पता कि ज्यादा का बिकेगा, तो इसीलिए मैं क्या बोलूंगा, कॉस्ट पे लिख देते हैं। किस पे लिख देते हैं? कॉस्ट पे। लेकिन मार्केट की कंडीशंस अच्छी नहीं है सर। मार्केट कंडीशन ये कह रही है कि सर ये हो सकता है कोरोना आने वाला है, आपका प्रोडक्ट जो 10 का है वो 10 से कम का बिके, तो वो जितने कम का बिकेगा उसको हम लोग बोलते हैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू। हो सकता है ज्यादा में बिके, उसको भी हम लोग बोलेंगे नेट रियलाइजेबल वैल्यू। हो सकता है बहुत ज्यादा में बिके, उसको भी हम लोग बोलेंगे नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ये नेट रियलाइजेबल वैल्यू का क्या मतलब है सर? मतलब नेट बेच के कितना वापस आएगा। मान लेते हैं कि कोई एजेंट खड़ा है जो आपका प्रोडक्ट बिकवाता है, कहता सर मैं आपके 10 वाला प्रोडक्ट 15 रुपए में बिकवा दूंगा। मैं कहा माशाल्लाह बिकवा दे दोस्त। कहता लेकिन मैं 2 रुपए का कमीशन लेंगे। तो हमारे पास आएगा कितना? 13 रुपए। ये 13 रुपए हो गया मेरे लिए नेट रियलाइजेबल वैल्यू। सर मुझे ये वाली भी बात समझ में आई। लेकिन बेटा आपको रिसेंटली केस स्टडी याद होगी जहां पे मैगी के अंदर एलईडी लेड नाम का एक प्रोडक्ट निकलने लगा था बेटा, जिसमें गवर्नमेंट ने बोला था भैया तुम ना अपने सारे प्रोडक्ट को इंडिया में नहीं बेच सकते, अब इसको हटाओ। अब जब इंडिया में नहीं बेच सकता गधा, उसको कहीं भी नहीं बेच सकता था, तो उसके लिए तो उसकी अपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी हो गई? 0। बट पता चला कि उसको वो प्रोडक्ट इंडिया से स्क्रैप करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा, जलाना पड़ेगा। उसको अपने वाले स्टॉक को हटाने के लिए एडिशनल पैसा देना पड़ रहा था लोगों को। किसी ने बोला कि हम आपका ये सारा ना स्क्रैप बना देंगे, जला देंगे, हटा देंगे, हमें पैसा दो आप। पहली बार ऐसा हुआ कि क्लोजिंग स्टॉक नेगेटिव में जा रहा है सर, उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू नेगेटिव में चली गई। पक्का पक्का समझ में आया सर मुझे। ये चैप्टर आपको यही सिखाता है, 3 फेजेस में सिखाएगा, अलग अलग फेजेस में। हम लोग अभी शुरू करते हैं इसकी अकाउंटिंग, सीखना कि चैप्टर कैसे काम करेगा। मैंने आपको जिस्ट बता दिया बेटा, ठीक। चलो सर शुरू करते हैं चैप्टर। अब बेटा आ जाते हैं इन्वेंटरीज करने। बेटा इन्वेंटरीज का पहला मेथड है निकालने का कि हम कैसे निकालेंगे। बेटा लिखो, फर्स्ट मेथड टू डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी। बेटा लिखो द कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरी। कौन कौन से तरीके से इसके अंदर? इसके अंदर पहला तरीका बेटा, पहले तरीके का नाम है स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन मेथड। अरे सर 1 मिनट समझा दो कैसे, समझो। मान लेता हूं कि मैं एक ऐसा प्रोडक्ट बनाता हूं, एग्जांपल से समझा दे रहा हूं। मान लिया मैं एक ऐसा प्रोडक्ट बनाता हूं, मैं एक ऐसा प्रोडक्ट बनाता हूं जो मेरे दूसरे प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग है,
बिल्कुल अलग। मान लिया मेरा ये प्रोडक्ट है बेटा, देखना मैं बनाता हूं प्रोडक्ट ए और एक बनाता हूं प्रोडक्ट बी, लेकिन मेरे प्रोडक्ट ए की जो कॉस्ट है ना बेटा, कॉस्ट वो है 10 रुपए, लेकिन इसका जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू है वो है सर 12 रुपए। सर जो मैं बी प्रोडक्ट बनाता हूं उसकी कॉस्ट है 16 रुपए और उसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू है 8 रुपए। अब क्योंकि सर आपने मुझे लॉ सिखाया, लॉ क्या कहता है, लॉ कहता है कॉस्ट शैल बी द लोअर ऑफ टू, लोअर ऑफ टू। किसका, पहला क्या लेना है सर, हमें कॉस्ट या एनआरवी, इन दोनों में से जो भी कम होगा मुझे उसको कॉस्ट बनाना है। तो बताओ क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट हम यहां पे कितने लेंगे प्रोडक्ट ए के केस में, 10, और प्रोडक्ट बी के केस में कितनी लेंगे, 8। तो मेरी ट्रेडिंग अकाउंट में बेटा कितना जाएगा, 18। बोलो बात समझ में आई, जल्दी से इसको नोट करो, इसके बेसिस पे क्वेश्चन करेंगे, जल्दी से नोट करो। सर ये तो बड़ा आसान है यार, ये हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे सर, मत पढ़ना मत पढ़ना, मैंने कोई बोला हुआ है आपको पढ़ने के लिए, पढ़ो पढ़ो मत पढ़ो, पढ़ो पढ़ो मत पढ़ो। चलो सर नोट हो गया, अगर नोट हो गया तो अब आगे देखो, दिखाऊं, आओ सर आ जाओ बच्चों मेरे साथ क्वेश्चन पे आ जाओ सर। जनाब ये आ गया इलिस्ट्रेशन 1, जनाब ये आ गया इलिस्ट्रेशन 1। देखो इलिस्ट्रेशन 1, सुरेखा लिमिटेड डील्स इन 3 प्रोडक्ट। सुरेखा लिमिटेड 3 प्रोडक्ट्स में डील करती है। कौन कौन से प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट पी क्यू एंड आर, विच आर नीदर सिमिलर नॉर इंटरचेंजेबल। वो प्रोडक्ट तीनों एक दूसरे से अलग अलग है, अलग अलग होगा तभी तो उसकी अकाउंटिंग भी अलग 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 होगी। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर द हिस्टोरिकल कॉस्ट, ये दी हुई बेटा उसकी कॉस्ट, एंड द एनआरवी ऑफ द आइटम ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक आर गिवन बिलो। देखते हैं सर, प्रोडक्ट पी का कॉस्ट है 38 और नेट रियलाइजेबल वैल्यू है 42। बताओ आप कितना लोगे, हम लेंगे सर 38। प्रोडक्ट क्यू का ये 29 है, ये 29 है, कौन सा लें, कोई सा भी ले लो 29। सर ये 17 और 14 कौन सा ले, सर 14। इसका टोटल बताओ दोस्त, इसका टोटल बताओ, 81। दिस इज द आंसर। ये रहा बेटा देखो आंसर, ये रहा इसका आंसर। इसको इस पे प्रेजेंट करने का तरीका आ गया। वैल्यूएशन कैसे किया, बोला वैल्यूएशन लीस्ट कॉस्ट या एनआरवी। बोलो सर समझ आया क्या, अरे जनाब समझ आया क्या, पक्का पक्का सर समझ में आ गया। ये तो सर अगर एग्जाम में आ जाएगा तो ये तो हलवा क्वेश्चन है, अपन यूं कर देंगे। अब आपको भी पता हो गया एग्जाम में वाला क्वेश्चन आएगा नहीं। सर इसके अलावा कौन कौन से मेथड होते हैं, देखो सर मेथड नंबर बी, बी वाले मेथड का नाम है दोस्त, बी वाले मेथड का नाम है, लिखो फीफो। अरे फीफो क्या होता है, क्या बात है, जो बच्चे कॉलेज जा रहे हैं उनको समझ में आ गया होगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बेटा। उसके बाद सी है, सी का क्या नाम है, लीफो क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्या बात है सर, सर मुझे ये भी समझ में आ गया, लास्ट इन फर्स्ट आउट बेटा। उसके बाद बेटा चौथा मेथड है, लिखो चौथे मेथड का नाम है बेटा सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। सिंपल एवरेज प्राइस मेथड। सर मुझे ये भी समझ में आ गया सर, ये तो लास्ट होगा बेटा। इसके बाद एक और है जिसका नाम है वेटेड एवरेज प्राइस मेथड, डी के बाद ई, वेटेड एवरेज प्राइस मेथड। अब क्योंकि इंस्टीट्यूट आजकल ये सवाल पूछने लग गया है तो आपको भी इस पे ध्यान देना पड़ेगा सर। ये कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा। डन। इन चारों के लिए मुझे एक स्पेसिफिक फॉर्मेट बनाना होता है बेटा, स्पेसिफिक फॉर्मेट। लेकिन क्योंकि आप इंटेलिजेंट बच्चे हो बेटा, मैं आपको ये क्वेश्चन बिना फॉर्मेट के करवा दूंगा, मैं आपको ये क्वेश्चन बिना फॉर्मेट के करवा दूंगा, आई मीन समझा दूंगा। बट एग्जाम में आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। सर समझा दो, आओ पहले इसको नोट करो फिर मेरे साथ आगे चलो। हो गया नोट, अब आते हैं सर, आए आओ सर, आओ बच्चों मेरे साथ इलिस्ट्रेशन 2 पे आओ, तो फिर कुछ बातें समझाऊंगा। आगे सब जन यहां देखना बेटा, सब जन यहां देखना। लिखा है अ मैन्युफैक्चरर हैज
फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑफ परचेज ऑफ अ कंडेंसर, हो सकता है कंडेंसर बेचता होगा था, विच ही यूजेज वाइल मैन्युफैक्चरिंग रेडियो सेट, नहीं सर ये अपने रेडियो सेट में उस कंडेंसर को लगा के बनाता, मतलब एक प्रोडक्ट है इसके लिए। देखते हैं सर इसने कितनी कितनी क्वांटिटी कब कब खरीदी और कब कब बेची है सर। सबसे पहले आपको दिख रहा है इस बंदे ने दिसंबर 4 को 900 क्वांटिटी परचेज की है 50 रुपीज में। क्योंकि क्वेश्चन ऊपर चला जा रहा है तो मैं यहां पे लिख देता हूं कितना, दिसंबर 4 को 900 क्वांटिटी परचेज की है कितने पे, 50 पे। बोलो समझ में आया? मैंने ऊपर वाला आइटम बस नीचे लिख दिया ताकि क्वेश्चन एक जगह आ जाए। फिर इसने देखो अलग अलग डेट्स पे अलग अलग क्वांटिटी परचेज की हुई है, एक बार देख लो। डन। मुझे बता सकते हो इस बंदे ने टोटल कितनी क्वांटिटी परचेज की है? सर दिया हुआ है नीचे, आप क्या बात कर रहे हो? हाँ जी बेटा दिया हुआ है। कितना परचेज किया हुआ है? 2600। जनाब समझ में आ गया, आ गया। अब आगे देखो लिखा है 1600 यूनिट वर इशूड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ दिसंबर। हम टोटल 1600 यूनिट को क्या कर चुके हैं बेटा? इशू, मतलब हम मैन्युफैक्चरिंग के लिए बेच चुके हैं। तो मुझे बताओ आज की डेट में मेरे पास यूनिट कितने बचे होंगे? यूनिट क्लोजिंग कितने यूनिट बचे होंगे? कितना? 1000। बोलो समझ में आया? हाँ जी सर। टोटल आपने परचेज किया था 2600 यूनिट और आपने उसमें से 1600 यूनिट इशू कर दिया, तो आपके पास बच कितना रहा होगा? 1000। डन। अब सवाल है बेटा कि आप कौन सा मेथड फॉलो करते हो, फीफो, लीफो, एवरेज या वेटेड एवरेज? मैं अभी आपको यहाँ पे सिखाने के लिए बोल रहा हूँ कि हम लोग फीफो करते हैं। कौन सा करते हैं? फीफो। तो फीफो का मतलब जो पहले आया वो पहले गया। हमारा कितना यूनिट जा चुका है? कितना? टोटल 1600 जा चुका है। तो बोलो क्या ये चला गया होगा? हाँ ये भी चला गया होगा। डन। 900 चला गया। और कितना जाना बाकी है? 1600 में से 900 लेस कर, अभी भी कितना जाना बाकी है? 700। तो क्या 700 में से ये 400 चला गया होगा? हाँ चला गया होगा। अब कितना बचेगा सर? 300 में से क्या ये भी चला गया होगा? हाँ जी सर ये भी चला गया होगा। तो आज की डेट में आपके पास जो ये 1000 बच रहा है, ये यही दोनों बच रहा होगा ना दोस्त? ये दोनों बच रहा होगा। जरा कॉस्टिंग निकालते हैं इसकी कितनी आ रही है। 200 यूनिट बच रही है 60 वाली, मतलब कितने रुपए हो गए? 12000। और सर 800 यूनिट बचे हैं 47 वाले, बोलो इसका मल्टीप्लाई कितना आता है? कितना? 37,600। बताओ इन दोनों का टोटल 40। बोलो सर समझ में आया? हाँ जी सर पक्का पक्का समझ में आया। और बेटा यही है इसका आंसर 49,600। बोलो समझ में आया? क्या ये चीज कैलकुलेटर पे निकलती थी? क्या ये चीज कैलकुलेटर पे निकलती थी? सब बिंदास निकलती थी, बिंदास निकलती थी। बोलो समझ में आया? पक्का पक्का। अगला देख लूं सर? सर उससे पहले मैं दिखाता हूं आपको बेटा फॉर्मेट इसका क्या है निकालने का। आओ चलो सर मेरे साथ बनाओ बेटा फॉर्मेट। बताओ, देखो फॉर्मेट ऑफ फीफो, लीफो, एवरेज क्या है फॉर्मेट? सर फॉर्मेट ऐसे काम करता है, पहले देख लेना फिर आगे चलना बेटा। ये इस तरीके से काम करता है, फिर से बोल रहा हूं देख लेना। हम पहले वाले कॉलम में लिखते हैं डेट, फिर लिखते हैं रिसीप्ट, फिर लिखते हैं इशूड, फिर लिखते हैं बैलेंस, फिर उसके बाद फिर से 3 कॉलम बनाते हैं। रिसीट के अंदर फिर से 3 कॉलम बनाते हैं। इशूड के अंदर फिर से 3 कॉलम बनाते हैं। बैलेंस के अंदर सर कॉलम कुछ ज्यादा नहीं हो गए? पता है बेटा मुझे ज्यादा है। लिखते क्या है बेटा? पहले वाले में हम लिखते हैं क्वांटिटी, फिर लिखते हैं रेट, और उसके बाद दोस्त अमाउंट,
फिर से क्वांटिटी, फिर से रेट, फिर से अमाउंट, फिर से क्वांटिटी, फिर से रेट और फिर से अमाउंट। लिखो दोस्त, जल्दी से बनाओ, फिर क्वेश्चन कराऊंगा इसी पैटर्न पे। चलो नालायक बच्चे, फॉर्मेट देख लिया, समझ आ गया। अब आओ इसको समझते हैं। सर सर अभी अभी आपने हमें क्वेश्चन करा दिया। हाँ बेटा क्वेश्चन करा दिया। अब अगला मेथड आया बेटा लीफो का। अब जरा इसको देखना, ये वाला क्वेश्चन हमें करना है बेटा। सुनना, लिखा है इन द प्रीवियस एग्जाम्पल। अरे प्रीवियस एग्जाम्पल कौन सा? इलिस्ट्रेशन 2। इलिस्ट्रेशन 2 कहता है इन द प्रीवियस एग्जाम्पल अज्यूम दैट फॉलोइंग इश्यूज वर मेड ड्यूरिंग द मंथ। कहते हैं ये इश्यूज हमने किए। कौन कौन से? सर दिसंबर 5 को, दिसंबर 20 को, दिसंबर 29 को हमने इतने इतने यूनिट इशू किए। डन। अच्छा, मैंने पूछा मेथड कौन सा फॉलो करना है। कहता है देखो ना, आप अपने बच्चों को समझा लो लीफो। कौन सा मेथड समझाने के लिए कह रहे हैं? लीफो। मैं पूरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख दूं एक बार। हाँ जी सर, ये तो हो गया कि हमने इशू किया। मुझे बता सकते हो कि हमें रिसिप्ट कौन कौन सी डेट में किस किस अमाउंट में हुआ था? हाँ सर, एक हुआ था दिसंबर 4 को। दूसरा कब हुआ सर? दिसंबर 10, 11, 19, 28। दिसंबर 10, 11, 19 और 28। कितने कितने यूनिट सर? 900, 400, 300, 200, 800। 900, 400, 300, 200 और 800। सर प्राइस भी बता दो, किस किस प्राइस में आया? 50, 55, 55, 60, 47। 50, 55, 55, 60, 47, यही है ना? चलो सर, मैंने पूरा क्वेश्चन एक जगह आपके लिए लाके रख दिया। डन। अब हम लोग कौन सा मेथड फॉलो करने वाले बेटा? यहाँ पे लीफो। लीफो क्या कहेगा? जो लास्ट में आया उसको पहले आउट करो। डन। अब मैंने आपके साथ ये फॉर्मेट बनाया हुआ, देखो फॉर्मेट दिख रहा है। मैं इसी को नाम दे दे रहा हूं इलिस्ट्रेशन 2 एंड 3। मैं इसमें सॉल्व करेंगे। आप अपने लिए अलग फॉर्मेट बना लेना। नालायक गधे घोड़ो चलो चले। हाँ चलते हैं सर। सबसे पहले बताओ, सबसे पहले कौन सी डेट आ रही है? दिसंबर 4 आ रही है सर। दिसंबर 4 क्या है सर? ये रिसीट है कि इशू है? रिसीव है सर। तो यहां पे लिखो 4 दिसंबर हमने रिसीव किया। कितना? 900 यूनिट। कितने वाले? अबे कितने वाले? 50 वाले। कितना आ गया? 9 5 जा 45। सर इस डेट में कुछ भी इशू नहीं हुआ, तो सारा का सारा मेरा क्या बन जाएगा? बैलेंस बन जाएगा सर 50 45। बोलो समझ आया? अगर समझ आया तो हम बैलेंस वाले को अंडरलाइन कर देते हैं। बैलेंस वाले को अंडरलाइन कर देते हैं। बोलो समझ आया इतना? अरे दोस्त बोलना हाँ। चलो सर, 4 दिसंबर के बाद अगली डेट कौन सी है? 5 दिसंबर। आओ सर अब लिखते हैं 5 दिसंबर बेटा। 5 दिसंबर। 5 दिसंबर को आपने क्या किया दोस्त? सर हमने 5 दिसंबर को हमने इशू किया है सर। कितना? 500 यूनिट। आओ 5 दिसंबर को ये रिसीव तो नहीं हुआ, मेरा 500 यूनिट इशू हो रहा। मुझे बता सकते हो किस रेट में होगा? आप अपने बैलेंस में देखो किस रेट का माल पड़ा हुआ है? 50 का, तो वही माल तो इशू करोगे। तो मैंने 50 का माल इशू कर दिया। तो यहां पे कितना आ गया दोस्त? 25,000। अब बताओ बैलेंस कितना बचा होगा? अगर 900 में से 500 इशू कर दिया, कितना बचा होगा? तो मैंने यहां लिखा 400 यूनिट 50 रुपए वाले। बताओ बाहर कितना आएगा? 20,000। बोलो समझ आया? जाने दिया? सर समझ आ गया। ये भी आ गया पक्का? आगे चलूं? हाँ जी सर आगे चलो। सर फिर कौन सा दिसंबर आ रहा है? सर फिर 10 दिसंबर आ गया। सर कौन सा दिसंबर आ गया? रिसीव हुआ है सर 10 दिसंबर को। क्या हुआ है? रिसीव हुआ है 10 दिसंबर को। कितना? 400 यूनिट 55 वाले। आओ सर 10 दिसंबर 400 यूनिट 55 रुपए वाले। मल्टीप्लाई करके बताना दोस्त कितना आ रहा है? कितना? 22,000। अब इस डेट में हमने कोई रिसीव तो किया नहीं, सॉरी इश्यू तो किया नहीं। अब मेरे पास दो दो स्टॉक आ जाएंगे बेटा। एक
400 स्टॉक है 50 वाला, एक अगला 400 आ गया 55 वाला, तो ये पुराना हो गया 20। ऑर्डर चेंज नहीं करना, ऑर्डर यही रखना, क्योंकि मैं लीफो लगा रहा हूं सर। लीफो कहता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो अभी लास्ट है बेटा 55 वाला। बोलो यहां तक समझ में आया, नहीं आया, कंफ्यूजन हो गई कुछ? ऑर्डर चेंज नहीं करना मुझे। क्यों सर ऑर्डर क्यों नहीं? क्योंकि हम लास्ट आउट करते हैं, ये है नंबर 1, ये है नंबर 2। चलें आगे, चलो सर। 10 दिसंबर के बाद अब कौन सी डेट आ गई है सर? 11 दिसंबर। 11 दिसंबर को हमने 300 यूनिट फिर से परचेज किया है, कितने वाला? 55 वाला। लिखो सर 11 दिसंबर, 11 दिसंबर कितना यूनिट परचेज किया दोस्त? 300 यूनिट 55 वाला। 300 यूनिट 55 वाला मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है? 16,500। हमने कुछ इशू नहीं किया सब। फिर से अब देखो मेरे पास क्या क्या आ गया सर। 400 यूनिट 50 वाला नंबर 1, 400 यूनिट 55 वाला नंबर 2, अब आ गया सर ये 300 यूनिट 55 वाला। ये है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ऑर्डर खराब नहीं करना वरना टीचर आपकी हालत खराब कर देगा बेटा। बोलो जनाब इतना समझ में आ रहा है या पीछे चलें? बोलो सर इतना समझ में आया? मैडम आ रहा है? आसान है अभी तक? अभी तक तो सर आसान है, आगे चलते हैं सर। सर उसके बाद आ गया 19 दिसंबर। अरे बाप रे, इश्यू तो हो ही नहीं पा रहा। सब बस ऐसी हो रहा। 200 यूनिट 60 रुपए वाले सर। 19 दिसंबर, 19 दिसंबर 200 यूनिट 60 रुपए वाले, कितना आया सर? ये कितना? 12,000। सर इस डेट में भी कुछ इशू नहीं हुआ। अब मेरे पास क्या क्या आ गया सर, फिर से देखना। ऑर्डर खराब नहीं करूंगा। 450 वाले, 455 वाले, 355 वाले, 260 वाले। ओ तरीके सर, ये आ गया 20,000, ये आ गया 22,000, ये आ गया 16,500, और ये कितना आ गया? 12,000। सर मेरे पास 4 यूनिट हो गए, 1 2 3 4। क्या बात है सर। सर दिमाग सा खराब हो रहा होगा आपका। अबे आपका हो रहा होगा, मेरा नहीं होता ऐसे। बोलो जनाब समझ आया? यहां तक आसान है क्वेश्चन सर? यहां तक तो हलवा क्वेश्चन। अब आ गई कौन सी डेट? कौन सी डेट? अरे बोलो। अब आ गया सर 20। 28 से पहले क्या आ जाता है? 20 आ गया सर, 20। अब अपने को ये डील करना पड़ेगा। इन्होंने कितने यूनिट बेचे? कितने यूनिट इशू किए? 600। आओ सर 20 दिसंबर, 20 दिसंबर अपन इशू कर रहे हैं बेटा, तो ये तो हटा दो। अब बताओ 600 अगर मुझे करने हैं तो सबसे पहले किसको आउट करूं? सर पहले 200 वालों को आउट करो। लीफो ले रहे हो ना, लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। सर ये 200 आउट हो गया, 60 रुपए वाला पूरा का पूरा आउट हो गया। हाँ जी सर पूरा का पूरा आउट हो गया। सर अगला किसका आउट करूं? 300 वाले को आउट कर दो सर। 300 आउट हो गए, कितने वाले? 55 वाले। अब सर अभी भी 500 हुए, 100 और करने, तो किसको आउट कर दूं? सर इस 400 वाले में से माइनस कर दो 100। ये देखो मैंने माइनस का साइन बना दिया। ये आपके समझने के लिए, एग्जाम में जाके ये वाला कॉलम नहीं बनाना, ये आपके समझने के लिए। सर तो 100 आउट हो गए यहाँ पे, और कितने वाले? 55 वाले। अब जरा आप मुझे बता सकते हो, मैं मल्टीप्लाई अमाउंट का बाद में करूंगा, आप मुझे बस ये बता दो बचा कौन कौन है बेटा? बचा कौन कौन है? बचा हुआ बता दो सर। एक बचा है 450 वाला, और कौन सा बचा बोलो? सर 300 बचा है 55 वाला, क्योंकि उसमें से 100 हमने उड़ा दिए थे। सर इतना समझ में आ गया, वेरी गुड बेटा। अगर इतना समझ में आ गया तो दिल सा हो गया मेरा खुश। अब मल्टीप्लाई करके फिगर लिख दो बेटा। मल्टीप्लाई करके फिगर लिखो। यहां आ गया सर 12,000, 12,000। सर यहाँ आ गया 16,500। सर यहाँ आ गया 5,500। सर यहाँ आ गया 20,000, और यहाँ कितना बचा होगा? 16,500। अब ये कौन कौन से नंबर हैं? सर ये 1 और 2 है। अब बोलो इतना समझ में आया है? मैं आगे चलूं?
20 दिसंबर वाला दीदी कह रही एक बार और समझाओ। बच्चे देखना, बच्चे मुझे ना क्वेश्चन ने बोला था कि 20 दिसंबर को आपने 600 यूनिट आउट किए। मैंने कहा ठीक है 600 अगर मैं कहता हूं, मैं लीफो फॉलो करता हूं। लीफो सबसे पहले मैं यहां जो इश्यू कर रहा हूं मैं इस वाले ब्लॉक से यहां पे इश्यू करूंगा क्योंकि मेरे पास बैलेंस ही वही है, तो मैं उस वाले से यहां पे कर रहा हूं इश्यू। सबसे पहले 600 के लिए इस 200 का आउट कर दूं, हो गया सर। अगर 200 ये पूरा का पूरा आउट, ये पूरा का पूरा आउट हो गया बेटा, लेकिन अभी भी 400 और करने हैं। तो मैंने बोला इससे ऊपर तुम हो, अब तुमको करूंगा 300, तो ये भी पूरा का पूरा आउट हो गया। लेकिन अब 500 हो चुके, मुझे टोटल 600 करने थे, 100 और करना है। तो मैंने इस 400 वाले से बोला भैया 100 दे दे यार तू, तो उसने मुझे अपने में से 100 दे दिया। तो ये अब कितना बचा होगा 300। अगर 100 दे देगा तो 300 बचेगा, उसका 100 मैंने यहां लिख दिया। तो देखो नीचे बैलेंस में उतना ही बचा, ये वाला छिड़ा ही नहीं 400, और ये वाला छिड़ा, दूसरे नंबर वाला छिड़ गया मेरे से, बट वो 300 बच गया, तो मैंने नीचे लिख दिया। बोलो समझ आया, बोलो समझ आया। सर आसान था ये। डन है धानिया मैडम। चलो अब अगला देखते हैं सर, अगली कौन सी डेट है। सर अगली डेट है 28, 28 को फिर से माल आ गया है। कितना माल आया है सर, कितना माल आया है 800। अब इस 800 की एंट्री करते हैं सर। आओ सर 28 दिसंबर 800 यूनिट आ गए, कितने रुपए वाले 47 वाले। बताओ सर मल्टीप्लाई करके बाहर कितना आया है, कितना 37,600। कनिका मैडम यहां पे ध्यान से देखना, देखो मेरे पास 400 पहले से थे 50 वाले, 300 पहले से थे 55 वाले, अब मेरे पास नए आ गए 847 वाले। डन, मल्टीप्लाई करके लिखो 20,000, 16,500 और ये 37,600। चलो इतना लिखो। अब आ जाएगा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, अब आ जाएगा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, इतना नोट करो, हो गया। अब देखो अगला पॉइंट ध्यान से। सर ये 28 दिसंबर भी आपने क्रैक करा दिया, अब बचा है सर सिर्फ 29 दिसंबर जहां पे आप कर रहे हो इशू। कितना माल इशू कर रहे हो 500। अब सर मैं यहां पे इशू कर रहा हूं 29 दिसंबर को, 29 दिसंबर 29 दिसंबर कितना यूनिट इशू कर रहा हूं दोस्त 500। बताओ सही यहां थोड़ी लिखेंगे, इशू वाले कॉलम में लिखेंगे, इशू वाले में। यहां इशू कर रहा हूं 500, बताओ कौन सा वाला इशू करूं 47 वाला। वेरी गुड बेटा, 47 वाला मैंने इशू किया। तो यहां पे कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, कितना 23,500। और अगर सर आपने ये 47 वाला लिया, अब आपके पास बैलेंस कौन कौन सा बचा होगा। नंबर 1 वाला फिर से नहीं छिड़ा, तो वो तो उतना ही रह गया। नंबर 2 वाला भी नहीं छिड़ा, वो भी उतने का ही रह गया। लेकिन आपने जो ये 500 इशू किए कहां से कर दिए होंगे 800 वाले में से, तो 800 में से 500 इशू कर दिया, वो कितना बचा 347 वाला। डन, इन तीनों का मल्टीप्लाई बताओ। पहले का 20,000, दूसरे का 16,500, पहले ही निकाल चुके थे। अब जरा 300 को 47 से मल्टीप्लाई करो तो 14,100। अब यहां पे क्वेश्चन खत्म हो गया। तो आपके पास जो बैलेंस बच रहा होगा सर वो यही तो बैलेंस है जो बच रहा है। बता दो सर इसका टोटल कितना आ रहा है इन तीनों का, बताओ सर कितना आ रहा है दोस्त, बोलो कितना 50,600। और नंबर ऑफ यूनिट कितने, नंबर ऑफ यूनिट कितने 1000। हट, पक्का आप समझ में आया। तो इसका मतलब जब मैं अब ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिख दूंगा 1000 यूनिट है और उसकी कॉस्ट कितनी है 50,600। बोलो समझ आया दोस्त, बोलो ना सर समझ आया क्या। हाँ जी सर पक्का पक्का मुझे ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अरे आया क्या, बोलो ना। क्या यहाँ सर आ गया सर, मेरा दिमाग वमाग मत खराब करो बेटा। चलो सर अगर आ गया तो बहुत बढ़िया बात है बेटा। चलो बेटा अब ये इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन करा ये सोच के कि हम तो नालायक है, हम जब तक इतना बड़ा फॉर्मेट नहीं बनाएंगे हमारा आंसर नहीं आएगा। आएगा, आओ मेरे साथ, उठाओ कैलकुलेटर, उठाओ तुम्हारी, उठाओ सर। उठा लिया क्या, आओ सर सबसे पहले देखते हैं सर आपके पास कितने यूनिट थे बेचने से पहले, बेचने से पहले कितने यूनिट थे 900। आपके पास बेचने से पहले कितने यूनिट थे 900।
और उसके बाद 4 के बाद कौन सी डेट आ गई 5, मतलब आपने कितना बेच दिया होगा 500, तो इसमें से कितना बचा होगा 400। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? आई। उसके बाद से फिर क्या हुआ है परचेज हुआ है, मतलब ये भी स्टॉक में होगा सर। उसके बाद परचेज हुआ है, ये भी होगा स्टॉक में सर। उसके बाद फिर से 20 दिसंबर आ गया, नहीं सर 19 आ गया, ये भी क्या होगा स्टॉक में, ये भी होगा स्टॉक में, नहीं सर ये भी होगा स्टॉक में। फिर आपने कितना बेचा 600, बताओ 600 में से पहले किसको काटूं सर 200 को काटो, फिर 300 को काटो, फिर इसको काट के कितना बना दो 300। समझ में आया? लास्ट में सर आपने कितना बेचा है 500। 500 कौन सी वाली डेट में 28 से पहले 28 के बाद, 28 के बाद है, तो ये 500 किस में से गया होगा 800 में से गया होगा, तो कितना बचा होगा 300। लो सर मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। 400 को 50 से कितना आता है 20,000, 300 को 55 से कितना 16,500, 30,000, 300 को 47 से करेंगे तो कितना कितना बोलो 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 14,100, 14,100 आंसर बोलो 50,600। बोलो आ नहीं रहा? तो ये ऐसे भी आएगा, बट क्योंकि इंस्टीट्यूट चाहता है फॉर्मेट बना के दो, दे देंगे, डरते थोड़ी है, दे देंगे सर दे देंगे, डरते नहीं है किसी से। बोलो आगे आसान है। चलो सर आज के लिए बस इतना ही, डन, ठीक है सर।